आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज की ये मंगलमयी धर्म सभा प्रारंभ हो, मंगल गान के लिए मैं सत्यम सिंघई से निवेदन करूंगा वह पधारें और मंगल गान प्रस्तुत करें। आइए श्री सत्यम जी सिंघई। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। कि तूफान आंधियों में तुमने ही हमको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब हम बने सुदामा। तेरे नाम का ही सुमिरन आराम दे रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से बड़ा मेरे गुरु जी का मान है। देवों से राजा से बड़ा सुधा गुरु जी का मान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। ऐसा सुंदर मुख गुरु का देखते ही रह गए, आंखें सबकी छलक गई और गुरु जी हमको मिल गए। सोए भाग्य जगाए तुमने, चारों तीरथ पालिए हमने। कुछ भी नहीं काया तुम बिन, इसमें प्राण तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इथला के पवन छुए गुरु के चरण, इथला के पवन छुए गुरु के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। गिन गिन काटूं दिन में हो बाबा, जाग जाग कर रात हो। जी चावे आ जाऊं मैं उड़ कर, सुधा गुरु के धाम हो। झूठी नहीं ये प्रीत है कोई, झूठी नहीं ये प्रीत है कोई, सच्चा मन का भाव हो। आओ रे सुधा सागर की डगरिया, आओ रे सुधा सागर की डगरिया। तुम आओ रे गुण गाओ रे तुम, आओ रे गुण गाओ रे आनंद रसिया चेतनिया। आओ रे सुधा सागर की डगरिया। और आइए पूज्यवर की मंगल देशना प्रारंभ हो। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं जैन समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जी कांसल, उपाध्यक्ष श्री अजीत जी बरोदिया, हमारे श्रावक रत्न श्री विनोद जी मोदी, सौरभ जी बांजल से सतीश जी राजपुर, हमारे साथी निर्मल जी से निवेदन करूंगा पधारें और दीप प्रज्वलन का कार्य संयोजक श्री उमेश जी आ जाएं। मोदी जी कर दो आप। सत्यम दीप प्रज्वलन करो। सौरभ जी, निर्मल जल्दी करो। और आज एक महायात्रा प्रारंभ हो रही है। दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी, जो कि भारतवर्ष में विख्यात है। पूज्यवर की मंगल कृपा हुई और दर्शनोदय तीर्थ के लिए आज दोपहर में 12 बजे, ठीक 12 बजे चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा, चक्रवर्ती की रथ यात्रा के साथ स्वर्ण रथ, रजत रथ, गजरथ के साथ पूज्यवर के सानिध्य में हम यहाँ से यात्रा का प्रस्थान करेंगे। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की हम पर कृपा बरस रही है और पूज्यवर के श्री सानिध्य में यहाँ से यह भव्य रथ यात्रा पहले पड़ाव के रूप में 9 किलोमीटर प्रस्थान करेगी और वहीं पर जिज्ञासा सभा पूज्यवर से प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरु कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अनुभूत पर्यायों को जिसने अपने चिंतन का विषय बना लिया, अनुभूत पर्यायों को का स्वरूप जिसने समझ लिया, अनुभूत पर्यायों के संबंध में जिसने गुरु से समझ लिया, भगवान से समझ लिया, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगा। सबसे बड़ी भूल अपनी हो रही है कि हम उन पर्यायों के संबंध में समझना चाहते हैं जो हमारे अनुभव में नहीं है, भगवान के अनुभव में है। भगवान जो जानते हैं, भगवान जो अनुभव करते हैं, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, यही सिर से पहाड़ फोड़ते हैं।
भगवान को क्या अनुभव होता है, ये हम जानने की इच्छा करते हैं। सिद्धालय क्या होता है, ये जानने की हम चिंता करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, ये जानने की हम चिंता करते हैं और पूरी जिंदगी इसमें खपा देते हैं। कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो तो 1 मिनट में जानने में आ जाएगा। क्योंकि भगवान क्या जानते हैं, क्या अनुभव आता है, जानने का प्रयास नहीं करना। क्योंकि वो जो जानते हैं उतना अपन जान ही नहीं सकते, उसको तो मानना है बस। समंतभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने ये नहीं कहा कि तुम अरहंतों की अनुभूति को पहचानो, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वैभव है, उसको पहचानो। कहीं नहीं चर्चा की। उन्होंने कहा तुम तो अरहंत को पहचान लो, और वो क्या क्या जानते हैं इसमें दिमाग मत लगाओ। बस एक ही बात कह दो, जो आप जानते हो वो सब सही जानते हो। मानने में क्या देर लगना। इसलिए समंतभद्र महाराज ने देव शायद गुरु के प्रति श्रद्धा कही है, तत्वों पर श्रद्धा नहीं कहा। पूरे रत्नकर्ण श्रावकाचार में तत्वों को जानने की बात नहीं कही। श्रावकाचार तुम पढ़ते हो सिद्धांत ग्रंथ, तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत ग्रंथ है। सिद्ध भगवान जो द्रव्यान योग है, एक भावनात्मक सिद्धांत है। सिद्धांत ग्रंथों से हमारा कल्याण नहीं होगा, भावना ग्रंथों से हमारा कल्याण नहीं होगा। भावना ग्रंथ भाने वाले की दशा ऐसे ही है जैसे अपन बैठ के कहें कि मैं अरबपति हूं, मैं लखपति हूं, मैं स्वर्ग चला गया, मैं मोक्ष आ गया। बन गए, आंख खुली तो सब गायब। जैसे स्वप्न में व्यक्ति बहुत बड़ा राजा बन गया, आंख खुलते ही ज्यों का त्यों कंगाल हो गया। ये जितने भावनात्मक ग्रंथ हैं अध्यात्म, ये अध्यात्म भावनात्मक ग्रंथ हैं, अनुभूत ग्रंथ नहीं है संसारिक। भावना है, भावना भाव, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं न्यायिक स्वरूपी हूँ, मैं अनंत चतुष्टयवान हूँ, मैं सब, ये सब भावनाएं भाव। आनंद नहीं आने वाला। जैसे अपन कितने भी भोजन की भावना भाएं तो क्या भूख मिटेगी? दिन रात भोजन की भावना, भोजन ऐसा होता है, भोजन ये होता है, भोजन ये, सब कितने का लोग, भूख मिटने वाली नहीं है। कितने भी अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लेना, कभी तुम्हें आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो भावनात्मक ग्रंथ है। भाव करो, परिणाम करो, ऐसा मुझे प्राप्त करना है। हम सिद्ध भगवान को कितने ही जाने, कितने ही समझें, क्या हमें सिद्धत्व की अनुभूति हो जाएगी? हम सिद्ध भगवान को खूब जान रहे कि सिद्ध कैसे हैं, स्वरूप कैसा है, और मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। क्या ऐसा कहने से सिद्धत्व की अनुभूति हो जाएगी? नहीं होगी। लोक उदाहरण दे दिया हमने, भोजन की कितनी भी तुम भावना भाव, भोजन का तुम कितने चिंतन करो, भोजन को तुम 24 घंटे याद करो, तो भी भूख मिटने वाली नहीं है। एक क्षण को भी उपयोग मत हटाओ भोजन से। 24 घंटे भोजन की कल्पना करो, भोजन की कल्पना करो, एक क्षण को भी इधर उधर मत हो, तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। इसी प्रकार समय सार आदि ग्रंथ को पढ़ने पर तुम कितनी भावना करो, 24 घंटे समय सारमय हो जाओ, तो भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा, तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा, तुम संसार से कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। यही भूल कर रहे हैं लोग। भावना के बल पे, भावना भाव, भावना रहो, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूर्त तैसी। अरे वैसी होगी तब ना। शुद्धम तु ज्ञानंतो शुद्धम चेव पयम लहद जीवो, जानंतो अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहद जीवो।
जो शुद्ध की भावना करता है वो शुद्ध को प्राप्त करता है नहीं। इसमें कितना समय गंवा रहे हम। पूरी जिंदगी भर जितने अध्यात्म ग्रंथ हुए, पूरी जिंदगी भर अध्यात्म करते हैं। पंडित बनारसी दास जी क्या नाटक समय सार लिखा है, पढ़कर तबीयत गदगद हो जाती है। क्या उन्होंने किस ढंग से, लेकिन अंत में उन्होंने कहा हमने जीवन खपा दिया इस अध्यात्म में। अंत में लिखा मैंने जीवन खपा दिया अध्यात्म में। 24 घंटे अध्यात्म, मैंने पूजा छोड़ दी, मैंने पाठ छोड़ दिया, मैंने अभिषेक छोड़ दिया, मैंने जाप छोड़ दिया, मैंने व्रत छोड़ दिए, सब छोड़ दिए और पूरी जिंदगी मैंने अध्यात्म में गंवा दिया। अंत में वे खुद लिख कर गए, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पाद। क्या बात है। मैंने जिंदगी अध्यात्म में खपाई, जिंदगी समय सार, नाटक समय, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। वो पहले श्रृंगार रस के कवि थे, कवि तो थे ही, पहले वो श्रृंगार रस के कवि थे। और श्रृंगार रस में उनको लगा कि ये क्या कल्पना श्रृंगार, ऐसा होता है, ऐसा होता है। श्रृंगार स्त्री के रंग का वर्णन किया तो वर्णन करते गए, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, कल्पनाएं करते गए। अंत में उन्होंने कहा कि इसमें क्या रखा। मन के लड्डू खाने से यदि कोई व्यक्ति अपनी कल्पना करे तो उसको नदी में फेंक दिया। आगरा के पास नदी है ना, जमुना नदी में फेंका, क्योंकि वो इतने कल्पना में डूब गए। ये कवि लोग होते ना तो श्रृंगार रस की कल्पनाएं करते हैं और बहुत श्रृंगार, इतना, चाहे भली वैसा होवे या ना होवे, जहां ना जाए रवि वहां जाए कभी, खूब कल्पनाएं बढ़ के। लेकिन उन्होंने कहा मिला क्या, नदी में फेंक दी जमुना में। फिर वो उसी भावना को लेकर आए, बोले अब मैं राग रंग की बातें नहीं करूंगा, राग रंग की कल्पनाएं नहीं करूंगा, राग रंग की बातें मन से नहीं करूंगा, मन में बैठे बैठे सोचता हूं ऐसा ऐसा है। अब मैं इसको अध्यात्म में मोड़ता हूं। कला तो उनके पास थी मन की उड़ानें भरने की, उस भावना को उन्होंने अध्यात्म में मोड़ दिया। 25-30 साल तक लगभग, ज्यादा ही हो गए थे, पूरे अध्यात्म रंग में रंग गए वो। 24 घंटे अध्यात्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा, नाटक समय सार में जो उनकी भावना है, गजब की भावना है। ऐसे सवैया लिखे हैं कि आज भी पढ़कर के व्यक्ति 1 मिनट हिल जाता है। लेकिन अंत में जब इतना अध्यात्म पढ़ने के बाद उनके मन में आया कि मैं कुछ अनुभव तो करूं, बात कल्पना ही कर रहा हूं। जैसे सेल्समैन खूब प्रशंसा करे, ये माल ऐसा है, ये माल ऐसा है, ये माल ऐसा, तो कितनी प्रशंसा हो गई। आकर सोचोगे तो सही, एक आध बार चक्के तो देखूं। किसी मिठाई का कोई व्यक्ति खूब वर्णन कर रहा है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इससे क्या होगा। भाव आता है भाई जैसा तूने कहा वैसा मैं चक्के तो बनारसी दास को भी यही भाव आया कि मैंने 35 साल 40 साल निकाल दिए इस अध्यात्म की भावना भर करते, थोड़ा अनुभव तो करूं। एक कमरे में बंद हो गए, अन्न जल छोड़ करके, कपड़े उतार करके और समय सार के ध्यान में बैठे। खोखला, ओह कुछ नहीं, शेख चिल्ली बन गया मैं तो, शेख चिल्ली बन गया मैं। जैसे शेख चिल्ली होता ना, वो छाछ लेके जा रहा है, छाछ बिकेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो भैंस खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो शादी होगी, शादी होगा तो बच्चे होंगे, बच्चे गड़बड़ करेगा तो 1 लात मारूंगा। वो लात किसमें मार दी, जो उस दिन की जो आजीविका थी वो भी खत्म हो गई। ऐसे ही बनारसी दास कहते ये क्या हो रहा है, मैंने जिंदगी अध्यात्म में निकाल दी, जिंदगी आत्मा की चर्चा में निकाल दी, मिला तो कुछ भी नहीं, मिला तो कुछ भी नहीं।
बौद्ध का यही हुआ। बौद्ध ने भी इसी समय सार को पढ़ के जैन दीक्षा ली। समय सार है अध्यात्म, ग्रंथ नहीं था। अध्यात्म को समझ करके उन्होंने कहा कि चलो मैं बन जाता हूं, भ्रष्ट हो गए। लोग समझ नहीं पा रहे कि भावना भावना ही है, भावना से पेट भरने वाला नहीं है। भोजन की भावना से पेट भरने वाला नहीं है, और अध्यात्म भावना है, भावना भाने से आनंद आने वाला नहीं है। जब वो ध्यान में बैठे, 3 दिन तक कमरे में बंद बैठे रहे, समय सार की साक्षात अनुभूति का लिखा है, तो चक्कर आने लगा। आत्मा की शक्तियां तो जागी नहीं, पड़ी थी आत्मा में। आत्मा में अनंत शक्ति है। अहम को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदा रूबी नभी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिया और बैठ गया ध्यान में। तीसरे दिन क्या हो गया? चक्कर आ गया, कमरा घूमने लगा। शक्ति तो बड़ी नहीं, जो शक्ति थी वो भी खत्म। बाहर आकर के उन्होंने खाया पिया, और उस दिन लगा करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पाद। बर्बाद कर दिए मैंने 30-40 साल। पूजा का जो आनंद था वो खत्म, अभिषेक का जो आनंद था वो खत्म, जो व्रत करते थे, रवि व्रत, अष्टमी चौदस करते थे वो खत्म, जो आचार विचार थे सब खत्म हो गया। आयो न निज का स्वाद। मैं ना इधर का रहा और ना मैं, जैसे ऊंट पे बैठने वाला आगे बैठता है 1 2 ऊंट की कबाड़ी पे व्यक्ति ऊंट के अनुसार हिलना पड़ता है। ऊंट के अनुसार नहीं हिले तो फ्रैक्चर हो जाएगा। रीढ़ की यदि तुम हाथी पे जैसे अकड़ के बैठते ना, यदि ऊंट पे अकड़ के बैठे रहोगे तो या तो गिरोगे या फिर। ऊंट पे बैठने की बहुत बड़ी कला है। जैसे जैसे ऊंट आए वैसे वैसे तुम्हें भी आदत पड़ जाए। तो ना मैं यहाँ का हूं ना वहां का रहा। तो ये भावना ग्रंथ आते हैं, और भावना ग्रंथों में उनका वर्णन होता है जो हमें प्राप्त करना है और महापुरुष प्राप्त कर चुके हैं, जैसे भगवान। अब भगवान ने क्या प्राप्त किया है वो समय सार में लिखा है। सिद्धों की अनुभूति क्या है वो समय सार में लिखा है। अब बताओ, हम सिद्धों की अनुभूति अब करना चाहे कितने ध्यान कर लो, मुझे सिद्ध की अनुभूति होने वाली नहीं है, समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं जो प्रसंग की तरफ आपको ले जा रहा हूं कि उन भावनात्मक ग्रंथों को भावना ही रखना, अनुभूति में मत डूबना। भगवान क्या आनंद ले रहे हैं इसको मार समझ लेना, वैसा आनंद लेने का प्रयास करके समय खराब। भगवान को क्या आनंद आ रहा है ऐसा आनंद मैं लूंगा, समय खराब मत करना। क्योंकि भगवान का आनंद भगवान बने बिना आने वाला नहीं है। तुम मुनि का आनंद लेने में समय खराब मत करना। मुनियों को कौन सा आनंद आता है, महाराज वो मैं आनंद लेना चाहता हूँ, समय खराब मत करना। मुनि बने बिना मुनि का आनंद नहीं आएगा। कैसे आएगा? यदि अपन को संसार अवस्था में शुद्ध आत्मा का अनुभव होता तो फिर काहे को मोक्ष जाते? अपन को तो आत्मा का अनुभव करना है, भावना करो। इसलिए भावना चाहे संसार की हो चाहे परमार्थ की हो, भावना भावना ही है। भगवान को क्या अनुभव हो रहा हमें नहीं जानना। सुन लिया, 1 मिनट में सुन लिया। अब क्या जानना है हमें शास्त्रों से? जो पर्याय मेरे अनुभव में आ रहे हैं वो भगवान से पूछो। भगवान, मैं मनुष्य हूं, मैं आर्य पुत्र हूं, आर्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए?
क्योंकि मेरे अनुभव में आ रही है वह चीज जो मेरे अनुभव में आ रही है, जो मेरे परिचय में है, जिसको मैंने अनादिकाल से भोगा है, हमें इसका स्वरूप समझाओ, इसका स्वरूप समझाओ। मैं आर्य खंड का रहने वाला हूं, आर्य पुत्र का स्वरूप कैसा होता है, उसकी चर्या कैसी होती है, उसका सोच कैसा होता है, उसका आचार विचार कैसा, ये समझो। फिर तुम्हें पता चले कि मैं जैन हूं, तुम्हें अनुभव में आ जाए तो जो अनुभव में आ रहा है, मैं आज प्रसंग वो दे रहा हूं तुम्हें, जो जो तुम्हें अनुभव में आ रहा है कि मैं यह हूं, मैं जैन हूं, तो गुरुओं से, शास्त्रों से जैन का स्वरूप समझो। जैन की चर्या कैसी होना चाहिए, जैन कैसा होना चाहिए, जैन का सोच कैसा होना चाहिए, जैन की आंखें कैसी होना चाहिए, जैन के कान में क्या सुनना चाहिए, जैन को क्या खाना चाहिए, जैन को कहाँ चलना चाहिए। क्योंकि मैं अनुभव में आ रहा है कि नहीं, मैं जैन हूं, ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका स्वरूप समझो। कल्याण का मार्ग है। कल्पनाओं में मत उड़ो, सिद्धों का स्वरूप क्या है इसमें समय खराब ज्यादा मत करो। शुद्ध स्वरूप क्या है इसका समय खराब मत करो। भगवान का स्वरूप क्या है वो एक बार में समझ लो। अब समझना है जो मैं हूं उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है। हम श्रावक हैं, श्रावक का स्वरूप क्या है, श्रावक की चर्या कैसे होना चाहिए, जो आपके अनुभव में आ रहा हो। मैं एक श्रावक हूं तो श्रावक की पूरी चर्या गुरु से स्वाध्याय करो। क्या पढ़ रहे हो, मैं श्रावक का स्वरूप पढ़ रहा हूं, श्रावक की चर्या पढ़ रहा हूं, श्रावक की कैसी दैनंदिनी होना चाहिए। यदि तुम्हें पता चले कि मैं पिता हूं, यदि पता चले तुम्हारे अनुभव में आए कि मैं एक बेटे का बाप हूं, तो आप बाप पुराण पढ़िए। पिता का स्वरूप कैसा होता है, पिता को फिर कैसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि बेटा हो चुका है, अब मुझे कैसे रहना है। अभी तक मैं एक मानव बन के रह रहा था, एक आवारा लड़का बन के रह रहा था। अब मेरी शादी हो गई, पति पुराण पढ़ो। सुन रहे हो ना, शादियां हो गई नहीं तुम्हारी, पति पुराण पढ़ो। विमल पुराण नहीं, महापुराण नहीं। बताओ 4 महीने होने के बाद अभी मैं पति पुराण पढ़ा रहा हूं। पति पुराण पढ़ो। अनुभव में है कि नहीं, तुम किसी स्त्री के पति हो, ये तुम्हारे अनुभव में है कि नहीं, कि नहीं है। यदि तुम नहीं मानते हो तो नहीं पढ़ना, मानते हो महाराज हूं तो आप पूरा शास्त्र पढ़ो, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, जिनवाणी उठाओ। मेरे अनुभव में आ रहा है कि मैं पति हूं, पति की कैसी चर्या होना चाहिए। अभी तक मैं एक आवारा था, अभी तक मैं फ्री था, अब मेरा टाइटल लग गया, अब मुझे एक टाइटल मिला है, उसका स्वरूप क्या है, कैसी जिंदगी जीना, कैसा आचार विचार करना। अभी तक मैं मन चलित था, अभी तक मैं फ्री था, अब मैं किसी एक का हो गया हूं। अभी तक मैं किसी का नहीं था और अब मैं किसी एक का हो गया हूं। जब मेरी शादी हुई मैं पति बन गया। अब पति का क्या नियम होना चाहिए, मोक्ष नहीं कह रहा हूं, मोक्ष नियम नहीं बता रहा हूं, शादी के बाद पति का क्या नियम होना चाहिए। तुम लोग पति हो के नहीं तो कुछ पति के नियम तो बताओ क्या है। हम महाराज जी तो, और मैं पति नहीं हूं फिर भी हमें नियम पता है। तुम पति हो लेकिन पति के नियम पता नहीं है, और मैं पति नहीं हूं लेकिन पति के पूरे नियम मालूम है। लो पढ़ लो, सुनो। पहले ही अब मैं किसी एक का हो गया हूं, उसी फड़ पर, उसी फेरे पर, उसी मंडप में नियम करो, सुदार संतोष व्रत
ये पढ़ो सारे पति। क्या पतिपने में भ्रष्ट हो रहे हो और दुनिया भर की बातें कर रहे हो? जो तुम नहीं हो उसकी तो बातें कर रहे हो। मुनि कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, सिद्धालय कैसा होना चाहिए। अरे मूर्खानंद, ये बता कि पति कैसा होना चाहिए। कल्याण भगवान के स्वरूप समझने से होगा भैया, कि पति के स्वरूप समझने से। तुम क्या हो उसका स्वरूप समझो। अब मैं नहीं, मन से कह दो, वचन से कह दो, आंखों से कह दो, कानों से कह दो, मुंह से कह दो, द्रव्य गुण पर्यायों से कह दो, अब मैं पति बन गया हूं और मैंने पति पुराण पढ़ लिया है। अब मैं सुदार संतोष व्रत धारण करता हूं। पत्नी को छोड़ करके संसार की समस्त नारियां माता बहन सुता पहचानो। ये कौन से पुराणों की बात कर रहा हूं? बोलो ना, मुंह से बोलो ना। पति पुराण। जब हम पुराणों के नाम लेते तुम हंसते, महाराज जी ये कौन सी लाइब्रेरी मिलती है जिसको आप ये लाइब्रेरी कहाँ है? कहीं नहीं बेटा लाइब्रेरी। इन्हीं शास्त्रों को अपन डिवाइड करेंगे ना। जब अपन साब का चार पढ़ के डिवाइड करेंगे तो उन्हीं में से छांट करके नाम दे देता हूं तुम्हें पुराण। बोलो कितना बड़ा धर्म हो गया। बोलो सिद्धों का स्वरूप पढ़ रहा है लेकिन अभी पति पुराण नहीं है। ज्ञानी खूब बन गया, बहुत ज्ञानी बन गया, लेकिन अभी पति पुराण नहीं पढ़ा। तो बोलो सदगति होगी कि दुर्गति? आप ही फैसला करोगे। रावण ज्ञानी था कि नहीं? लेकिन कौन सा पुराण नहीं था उसके पास? इतनी सी भूल थी, क्या मजे की बात आ गई। शास्त्रों का ज्ञाता था, सिद्ध भगवान को जानता था, गुरु को जानता था। ऐसे नहीं है, ऐसा मत समझना। रावण देव का स्वरूप जानता था, नियम था उसका। गुरु को जानता था, गुरु कैसे होते। 6 द्रव्य 7 तत्वों को जानता था, नीतियों को सब जानता, सारा दुनिया का ज्ञान था। बस कौन सा ज्ञान नहीं था? आप लोग बोलो, मुझे बार बार बोला, कौन सा ज्ञान नहीं था? बस इसलिए आज तक पुतला जल रहे हैं। ज्ञानी था तो पुतला जल रहा है, भगवान का भक्त था पुतला जल रहा है, सब कुछ था लेकिन पुतला जल रहा है, निंदा हो रही है। मात्र एक पुराण नहीं जानता था, वो पति था कि नहीं, फिर भी पति पुराण नहीं जानता था। इतना सा जान लेता कि मैं पति बन गया हूं, आज के बाद मेरी पत्नी को छोड़कर समस्त नारियों के प्रति मेरा बुरा भाव नहीं करेंगे। और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, अब देखना, एक ज्ञानी कुछ नहीं जानता, एक बिल्कुल अज्ञानी है, कुछ भी नहीं, नमोकार मंत्र नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता उसको, नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आता। चलो देवसाद गुरु को भी नहीं जानता, लेकिन उसका पति पुराण का ज्ञाता है वो। और शादी के समय उसने नियम ले लिया, मैं सदार संतोष व्रत धारण करता हूं। भगवान को नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन पति पुराण में पूरा पारंगत है। मिथ्या दृष्टि भी शीलवान हो सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं हो सकते? कुछ भी नहीं, ज्ञान नाम की चीज नहीं उसको, ना धर्म का धर्म, कोई ज्ञान नहीं है। मात्र पति पुराण में दृढ़ है, मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी अपने परिणाम विकृत, क्योंकि मैं, बोलो उसका कल्याण हो जाएगा कि नहीं? बोलो, आप लोग बोलो तो अपने आप ना। एक ज्ञानी होकर पति पुराण से अनभिज्ञ है और एक अज्ञानी होकर पति पुराण जानता है। जो तुम हो वो अनुभव करो। यही भूल हो रही है अनादि काल से, हम सब कुछ जानना चाह रहे हैं। वो एक कहानी सुनाई थी ना वकील साहब की। वकील साहब प्रतिदिन अदालत से लौट के आते थे और बच्चों के, है बच्चे क्या कर रहे हैं, कंची पिल्ली खेलते रहते हो, मालूम नहीं आज अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ।
बोले अंकल अंकल मुझे तो कुछ मालूम नहीं। बोले इडियट कहेंगे, यहीं खेलते रहते हो घर में और पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब बच्चे तो बच्चे ही होते, उनका हर दिन अंकल जी मूर्ख बनाते। एक दिन बच्चों ने प्लानिंग बना ली कि आज अंकल आते ही उनको बोलना नहीं देना, और सब निकले अंकल अंकल मालूम आपको? बोले क्या बात बेटा? आपके बाहर जाने के बाद आपके घर में क्या होता है? बोले बेटा ये तो पता नहीं है। बोले इडियट कहीं क्या, सारी दुनिया की बातें मना पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या और घर में क्या हो रहा है ये पता नहीं। बोलो कौन है इडियट? सही इडियट बताओ। बच्चों को घर का मालूम है, दुनिया का मालूम नहीं है, और वकील साहब को दुनिया का मालूम है, घर का मालूम नहीं। ओरिजिनल इडियट मूर्ख कौन है? उसका नाम है तुम सब बैठे हो, वो ही। इसी का नाम है रावण। रावण का नाम क्या है? सारी दुनिया को मालूम है भगवान कैसे, यही तो सब ये रावण बन करके कर रहे हैं, सब यही दुनिया की बातें मालूम है इनको। गुरु कैसा होना चाहिए? अरे पंडितों से पूछो, मैं ही नहीं जानता हूं शायद इतना। कब 28 मुल्क में एक आध में चूक जाओ, पंडित महाराज जी मैं बताऊं, इनको सब मालूम है। मुनिचर्या, मुनि का स्वरूप, भगवान का, भगवान को मानते भगवान कैसा होना चाहिए। अरे थोड़ा सा भी भगवान हमें मोक्ष कैसा है सब जानते हैं, सब कुछ मालूम है, लेकिन जो वो वह हैं उसके संबंध में रावण समान ज्ञान हो रहा है आज का। रावण के समान स्वाध्याय हो रहा है आज का। रावण के समान सारे लगे हैं स्वाध्याय करने के लिए, सब ज्ञान है दुनिया का, लेकिन तुम क्या हो उसके संबंध में ज्ञान नहीं है। और रावण सारा ज्ञान छोड़ देता, लेकिन पति पुराण का ज्ञान रखता तो बोलो क्या होता? दुर्गति नहीं होती। दुर्गति आज पुजरा होता, आज पता नहीं ये है। इसलिए और उसके बाद तुम्हें अनुभव हो जाए कि मैं पिता हूं। यदि बेटा बिटिया हो जाए तो तुम्हें पता है महाराज जी अब मैं पिता हो गया हूं, तो पिता पुराण पढ़ो ना। पिता का आचरण कैसा होना चाहिए, पिता की चर्या कैसे होना चाहिए, पिता का सोच कैसा होना चाहिए, माता पिता को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये पूछो गुरु से, क्योंकि मैं माता पिता हूं, अनुभव में आ रहा है। यदि भाई है तुम्हें कि मैं एक भाई बन गया है, मेरा भाई है, भाई पुराण पढ़ो, पढ़ो भाई पुराण। यदि तुम्हें अनुभव है कि महाराज जी मैं नौकर हूं, नौकरी करता हूं, तो नौकर पुराण पढ़ो, नौकर का क्या स्वरूप है। यदि तुम व्यापार बन रहे हो कि हम महाराज हम तो व्यापारी हैं, तो व्यापारी का रूप पढ़ो, शास्त्र में लिखा है व्यापार पुराण, नहीं लिखा क्या? अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा जैनागम में है कि नहीं? कैसे धन कमाना, क्या कमाना, कैसे व्यापार करना, कहाँ करना, ये पुराण पढ़ो, व्यापार पुराण पढ़ो। मैं धर्म पुराण नहीं कह रहा हूं, मंदिर पुराण नहीं कह रहा हूं। यदि तुम्हारे अनुभव में है कि मैं व्यापारी हूं, तो आपको व्यापार का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो आप हो, बस जो आप नहीं हो वो मेरे जिम्मे छोड़ो। जो आपके अनुभव में नहीं आया उसके जुर्मानी के जिम्मे छोड़ दो। जो अनुभव में नहीं आया वो भगवान के भरोसे छोड़ दो। तुम तो उतना ज्ञान कर लो, उतना ज्ञान कर लो जो तुम हो। व्यापारी हो, व्यापार का पुराण पूरा ज्ञान होना चाहिए। फलाने ग्रंथ में, फलाने साथ में इस व्यापार के संबंध में ये लिखा है, फलाने पुराण में खेती के संबंध में ये लिखा है। काय की खेती करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार खेती करो ना। तुम समझते हो कि आगम के अनुसार जैन आगम महानुभाव बहुत मल्टीपर्पस है, बहुत मल्टीपर्पस है। आपको दृष्टि बदलना है। परमार्थ की बातें नहीं लिखी हैं,
मुनि कैसे बनना, पूजा कैसे करना, अभिषेक कैसे करना, ये नहीं। ये भी लिखा है, पूजा में नहीं लिखा है पूजा चावल से करना कि गेहूं से करना कि दाल से करना, ये लिखा है कि नहीं? चावल से करना। ऐसे खेती में लिखा है काय की खेती करना, कैसे खेती करना, सब लिखा है। तुम कृषक हो तो कृषक का ज्ञान होना चाहिए आगम के अनुसार, वैसे कृषक नहीं कह रहा हूं। अनाज उत्पन्न करने वाली कला नहीं कह रहा हूं। आगम में कृषि का स्वरूप क्या है, व्यापारी का स्वरूप क्या है, नौकर का स्वरूप क्या है। तुम्हें रिश्तेदार बनाना है, रिश्तेदार पुराण बनो। तुम किसी के रिश्तेदार हो कि नहीं हो? अनुभव में है कि नहीं कि हमें सिखाना पड़ेगा? तुम कोई के कोई हो, मामा हो, भांजे हो, कुंवर साहब हो, कुछ ये अनुभव में है कि नहीं? बस ये पुराण पढ़ो। रिश्तेदार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमें इससे रिश्तेदारी बनाना है आगम से। वैसे रिश्तेदारी तो कोई बना लेता है। रिश्ते बनाने का महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक दृष्टि हो तुम। अब तुम सम्यक दृष्टि बन गए हो, 4 महीने उपदेश देते देते हो गया, मैं मान रहा हूं कि तुम सम्यक दृष्टि बन गए हो। अब सम्यक दृष्टि की रिश्तेदारी आगम के अनुसार रिश्तेदारी बनाना है। आगम क्या कहता है? शास्त्रों में लिखा है किससे रिश्तेदारी करना, किसको रिश्तेदार बनाना। शुकुल शब्द का प्रयोग किया है। अभी पूज्यपाल स्वामी ने सरवार सिद्धि में आए, शादी कैसे करना, रिश्तेदार कैसे बनाना, क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या असावधान। शुकुल शब्द का प्रयोग किया। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता है महापुराण में। पूरे माँ बाप परिवार बैठे, बोले रिश्तेदार बनाना है बेटे का। आगम क्या कहता है? गुरु महाराज आप क्या कहते हो? पहले ही गुरु से कह दो, महाराज जी ये मत कह देना रिश्तेदारी बनाओ मत। हाँ वो तो मेरे बस की बात नहीं है, आप तो बताओ रिश्तेदारी बनाओ तो कैसे बनाओ। ये मत कह देना पल्ला झाड़ देना, मैं शादी के संबंध में क्या बोलूं, मैंने खुद ही शादी का विरोधी हूं। नहीं, गुरु से पहले कहता महाराज जी ये मत बोल देना, क्योंकि शादी तो मैं करूंगा। गुरु से बोलने में सब कुछ बोल दो, शादी तो मैं करूंगा। ये बहाना टाल के मत बना देना कि मैं क्या करूं, मैं शादी के समर्थक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। आप गुरु हो, मैं शादी करूंगा, मैं व्यापार करूंगा, मैं धंधा करूंगा, मुझे पैसा कमाना है। ये मत सोचना कि इस संबंध में मैं नहीं बोलता हूं। गुरु से पहले ही कह दो, भगवान से पहले ही कह दो, मैं भगवान पुराण पढ़ने नहीं आया हूं, मैं शादी पुराण पढ़ने आया हूं। भगवान बताओ, पूछो समोषण में पूछा है। लोगों ने मचा रखा है कि ये धर्म बात, आत्मा की बातें, धर्म की बातें। अरे मैंने तो पढ़ा, भगवान के समोषण में पूछ रहा है श्रावक, भगवान मेरा शादी तो मैं करूंगा, लेकिन आगम के अनुसार। शादी तो मैं करूंगा, लेकिन भगवान आपके अनुसार। अब भगवान ने शादी नहीं की तो बोलो, अपने शास्त्रों में शादी किससे करना, ये बातें शास्त्र में आई हैं कि नहीं आई हैं? शुक्ल कन्या, आचार विचार एक, ये पूरा शास्त्र भरे पड़े। बताएंगे गुरु, बताएंगे भगवान, बताएंगे। हाँ तुम अपनी मनवाना चाहो तो नहीं बताएंगे। उपदेश में आएगा, शास्त्र में आएगा। यदि तुम्हें रिश्तेदारी बनाना है तो रिश्तेदार ऐसा बताओ, आचार एक विचार एक हो, दोनों के आचार विचार एक हो, दोनों का भगवान एक हो, दोनों का गुरु एक हो, दोनों का नमोकार मंत्र एक हो। ये शास्त्र में लिखा है। आगम के अनुसार बनाओ। दोस्त बनाना है, कोई मनाही नहीं है। शास्त्र में ढूंढो, मुझे दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है,
मित्र का स्वरूप क्या है शास्त्रों में? बोलो, मित्र का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है कि नहीं? पगे पगे लिखा है। मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किससे मित्रता करना, गुणहीन से मित्रता करना कि गुणवान से मित्रता करना, नहीं लिखा गया? गुणहीन से मित्रता नहीं करना, ये नहीं लिखा गया? यही तो मित्र पुराण है, और है क्या? हम पूरे शास्त्रों में, जैसे वो लाइब्रेरी वाला होता ना, स्नातक पीएचडी करने वाला, उसके लिए पूरी लाइब्रेरी में किताबें रखी है, वो पूरी किताब उठाएगा, लेकिन बीच में वो चैप्टर खोलेगा जो उसका थीसिस का विषय है। किताब तो इतनी बड़ी है, पहले तो लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, फिर वो देखेगा मेरा सब्जेक्ट, पीएचडी के सब्जेक्ट का विषय किसमें मिलेगा, पूरी किताब। अब किताब में भी कौन सा अध्याय खोलेगा? बस ऐसे ही तुम्हें बनना है। पूरे शास्त्रों में आपने ढूंढ लिया, हमें मात्र मित्र पुराण पढ़ना है। अब आदि पुराण उठा लो, पेन से ले लो, पूरे आदि पुराण को पढ़ लो। मित्र की जहां बात आए नोट कर लेना, तुम्हारी कॉपी ही मित्र पुराण हो जाएगी। किसमें से छांटे आपने? मित्र का उदाहरण मिलेगा शास्त्रों में, मित्रता कैसी होना चाहिए। बहुत सारे मित्र मिलेंगे पुराणों में, ऐसा एक भी पुराण नहीं मिलेगा जिसमें किसी ना किसी मित्र की चर्चा न आई। मित्र तो रहते ही, सबके रहते हैं। तीर्थंकर के मित्र मिलेंगे, उनकी भी चर्चा है। मित्र मिलेगा आपको, बस उस मित्र के स्वरूप के संबंध में क्या लिखा है शास्त्र में, उस शास्त्र को आप नोट कर लीजिए, एक मित्र पुराण हो जाइए, और तुम गर्व से कहिए मैंने मित्र आगम के अनुसार बनाया है, शास्त्र के अनुसार बनाया है। कहाँ पाप है? जो कार्य आगम के अनुसार करो उसमें कोई पाप का स्थिति नहीं बनती। पाप लगेगा भी तो अनंत संसार का कारण दोषाय नालम कणिका विशस्। तुम बिना आगम के मित्र बना लेते हो, फिर बर्बाद हो जाते। मित्र के पहले अच्छे थे, जब से मित्र मिला सो बर्बाद और हो गए। आपका कहते हो ना मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसकी संगति गलत हो गई। और कितने % बेटों में संगति से दोष आते हैं? 90%। 90% बेटे स्वयं नहीं बिगड़े थे, जन्म से बिगड़े नहीं आए थे। 90% किससे बिगड़ते हैं? संगति से, क्योंकि तुमने उसको मित्र पुराण नहीं पढ़ाया। तुमने उसको मित्र पुराण नहीं पढ़ाया। बेटा दोस्त बनाना है तो स्कूल जाएगा, दोस्त बनेंगे, और दोस्त बनाना ही पड़ेगा। पढ़ेगा नहीं तो क्लास में बैठे रहना अकेले एकड़े बन करके। जिसका कोई मित्र नहीं होता, ध्यान रखना, सारे क्लास वाले उसको एक तरफ निकाल के बाहर कर देते हैं। दुनिया में रहना है तो मित्र के बिना मत रहना। मित्र पुराण पढ़ो, मित्र के उदाहरण पढ़ो, मित्र का स्वरूप पढ़ो, आगम के अनुसार मित्र बनाओ, जाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद हो जाएगी। कैसा भी संकट आएगा मित्र काम आएगा, क्योंकि किसके अनुसार बनाया है? आगे पड़ोसी पुराण पढ़ो। अकेले मकान है कि आजू बाजू मकान खरीद रहे हो? हाँ, खरीद लिया मकान। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच। कबीरा लिखा है, हे कबीरा तेरी झोपड़ी कहाँ है? जो दिन भर 24 घंटे गले काट रहे हैं, मांसाहारी लोग हैं। अब दो, तुम कहाँ तक सुरक्षित रहो? हमने तो कुछ देखा ही नहीं, सस्ता मकान मिल रहा तो हमने ले लो। क्या कर लिया? मकान मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, हमने ले लिया। बाद में पता चला कि सारे अड़ोसी पड़ोसी तो सब शराबी हैं, जुआड़ी हैं, मांसाहारी हैं, दुष्टजन हैं। और स्पष्ट कहा है, दुष्ट संगमत देव विधाता, तासे भलो नरक को वासा। पड़ोसी दुष्ट मत देना, चाहे भली नरक दे देना।
आगम के अनुसार पड़ोसी बनाओ ना। शास्त्र में पढ़ो पड़ोसी कैसा होना चाहिए, पड़ोसी कैसा होना चाहिए। ये सुख है, बहुत बड़े सुख हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो भर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, तीजा चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सज्जन वासा, षष्ठम सुख हो मित्र घनेरे। ऐसे 8 सुख हैं। उसमें सज्जन वासा आया है कि पड़ोसी कैसा है। शास्त्र के अनुसार पड़ोसी बनाओ। मैं मकान खरीद रहा हूं, साथ में मकान कहाँ लेना चाहिए, किस कॉलोनी में लेना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में लेना चाहिए, पूछिए गुरु से। तुम तो याद है महाराज जी आशीर्वाद दो मुझे मकान मिल जाए, यही पूछते हो। महाराज आशीर्वाद दो व्यापार चल जाए, बोले महाराज आशीर्वाद दो हमारी शादी हो जाए, ये सब आते हो। नहीं देने वाला हो, नहीं मिलने वाला है, और आशीर्वाद गुरु के लेना है तो ये पूछो महाराज हमें कैसी कन्या के साथ शादी करना चाहिए, मुझे कैसे पति पुरुष के साथ शादी करना चाहिए, मित्र बनाना है कैसे के साथ, मकान खरीदना है ये आशीर्वाद मत मांगो, गुरु नहीं दे पाएंगे, परिग्रह है। मकान खरीदना है ये आशीर्वाद मत मांगो, नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मकान परिग्रह और मैं मकान का त्यागी हूं। लो बता रहा हूं आशीर्वाद मकान। महाराज जी मकान कहाँ लेना चाहिए, कैसे लोग आसपास में हो तो लेना चाहिए। अब बोलो हमें बतावे में क्या ऐतराज है, क्या मुझे मकान का दोष आएगा। और पहले जो तुम पूछ रहे थे वो महाराज मेरा मकान हो जाए, बहुत बड़ा दोष है। मकान वहां लो जहां मंदिर पास हो, जहां गुरुओं का आवाहन ऐसे पास लो कि मंदिर से गुरु महाराज उठे तो अंजलि लेकर के जा सके। अब ये बताना भी क्या मुझे दोष में आएगा, बोलो ना, दोष में आएगा क्या। जहां मंदिर हो वहां ले लेना, मुनि राज अंजलि लेकर पहुंच सके वहां ले लेना, चारों तरफ सज्जन बासा हो, बाल बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो शराबी जुआड़ी हो, अड़ोसी पड़ोसी देख लेना। ये सब बातें बताएंगे। आगम के अनुसार मकान लो, तुम्हारे जिंदगी में आनंद ही आनंद आ जाएगा। आगम में लिखा है मकान कैसा हो। गाड़ी का आशीर्वाद चाहिए, महाराज जी गाड़ी का आशीर्वाद दे दो ना, नहीं दूंगा। कई लोग कहते महाराज जी गाड़ी का आशीर्वाद दो, गाड़ी लाया हूं मैं ही मोहर कर लेता हूँ। मैं आशीर्वाद दूंगा तो इतने जीव कुचलेगा, और कहीं बढ़ा दिया तो मनुष्य को भी निपटा देगा। ओह क्या बात है महान भाव। गुरु कहते मैं गाड़ी को आशीर्वाद दूंगा नहीं, और भक्त कहता है मैं गाड़ी का आशीर्वाद लिए बिना गाड़ी लूंगा नहीं। मैं गाड़ी में जब ही बैठूंगा जब गुरु आशीर्वाद दे देंगे, और गुरु कहते तो 3 मूड का हो जा, मैं आशीर्वाद देने वाला नहीं हूं। अब देखो कौन जीतता है। भक्त ने क्या नियम ले लिया और गुरु ने क्या नियम है, और अब देखो कौन जुड़ गया। कला है। ऐसा सोचो, तुम अपना स्वार्थ सोचते हो, तुम ऐसा करो कि तुम्हारा भी काम हो जाए और गुरु का भी गुरुत्वपना रह जाए, इनको दोष ना लगे। भक्त के कारण से गुरु को दोष लगे, बोलो ये समझदारी है क्या। वैसे ही तुम व्रत नहीं पाल पा रहे और तुम्हारे कारण महाराज को और दोष लगे तो डबल पाप। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आशीर्वाद लेने के पहले ये सोचना मेरा गुरु है, कहीं आशीर्वाद देने में दोष तो नहीं लगेगा। मैं भली गुण नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन इतना पापी भी नहीं हूं कि गुरु को सदोषी बना दूं। गुरु को दोष लगता है, मुझे नहीं चाहिए आशीर्वाद। ये देखो
अब दूसरे ने कहा, बोले महाराज जी आपको मालूम है आपका चेला हूँ? बोले वो तो है, बस एक डर लग रहा है, मैंने एक गाड़ी खरीद ली है, अब एक ही डर लग रहा है कि कोई जीव इससे ना मर जाए, किसी की जिंदगी टकरा नहीं जाए, कोई पशु को ना मार देवे, किसी के बेटे की हत्या मरण नहीं हो जाए, माँ निपुतिनी है, कोई का पति नहीं मर जाए, कोई का बेटा। बस महाराज जी एक ही कृपा है, मेरी गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो, बस ये आशीर्वाद दे दो ना। बोलो मुझे दोष, मुझे क्या दोष लगेगा? वीडियो बनेगी, महाराज जी गाड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे और तुम कैमरे में आएगा, भगवान पूछेंगे, गुरु पूछेगा, क्यों रे तुम गाड़ी को आशीर्वाद दे रहा था क्या? तेरा फोटो आया है, ये किया कि नहीं किया? तो साहब मैंने गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया। बोले फोटो देख गाड़ी को आशीर्वाद दे रहा है। बोले साहब नहीं दिया मैंने। उसमें आवाज और आ जाती तो पता चल जाता। मैंने तो ये आशीर्वाद दिया है, इस भक्त की गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो। क्या ऐसा आशीर्वाद देना भी पाप है? बोलो दोनों काम हुए कि नहीं? तुम्हें क्या मिल गया और हमारा क्या बच गया? पढ़ो ना पुराण, गाड़ी पुराण पढ़ो, गाड़ी पुराण। उसमें लिखा है गाड़ी कहाँ चलाना, कैसे चलाना, सब लिखे हुए। यानी संसार की एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो तुम आगम के अनुसार न कर सको। हर क्रिया का वर्णन है, हर चीज का वर्णन है। क्रोध पुराण, क्रोध पुराण। महाराज जी मैं क्रोध करना चाहता हूं, क्योंकि क्रोध आगम के अनुसार क्रोध करो। लिखा है कहां क्रोध करना, क्रोध का स्वरूप लिखा है। संसार में कोई भी परिणाम, कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं है, बस उसका अभिप्राय देखो। हिंसा पुराण, हिंसा पुराण पढ़ो। हिंसा करना है महाराज मुझे, मैं हिंसा से, हिंसा पुराण करो। शास्त्रों में हिंसा लिखाई है, हिंसा कैसी करना, कब करना। संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा ये क्या है? उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा ये क्या है? ये शास्त्र में है कि नहीं? बस तो कहा तुम हिंसा, कौन कह रहा तुम हिंसा छोड़ो? तुम हिंसा भी करो तो आगम के अनुसार करो। शास्त्र में कौन सी हिंसा किसके लिए कही है? हम वृत्ति हैं, संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। हम सम्यक दृष्टि है, हिंसा तो करेंगे, विरोधी हिंसा। हिंसा पुराण, झूठ पुराण। शास्त्रों में लिखा है झूठ कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए। शास्त्रों में झूठ पुराण लिखा है। झूठ पुराण पढ़ो, सारी सब मिल जाएगा पूरा। झूठ बोलने की कला कैसी होना चाहिए। मायाचारी करना है, आगम के अनुसार मायाचारी करो, जरूरी है। जिसको मायाचारी नहीं आती वो जिंदा नहीं रह सकता। झूठ नहीं बोलता वो जिंदा नहीं रह सकता, मरेगा। आगम के अनुसार लो। फॉर एग्जाम्पल, बेटा सामने आ रहा है, ये लड्डू उसको नुकसान है, बाबा ले गया। बोलो ये माँ का झूठ बोलना सही है या गलत है? इसमें बताओ उसको कौन सा पाप लगेगा? पृथ्वी फटेगी। बस झूठ सेती नरक पहुंचा। हाँ लगा दो, लगा दो, लगा दो। महाराज अरे झूठ बोलने से वो छोकरा कह रहा है माँ झूठ बोल रही है, नरक जाएगी सिंहासन सहित। और देख लो पूजा में लिखा है बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारक नारद गया। बोलो माँ झूठ बोली है कि नहीं? मायाचारी की है कि नहीं? इसको नरक भेजो। आगम के अनुसार झूठ बोलो ना।
मां को कहा गया यदि मां बेटे के सामने झूठ बोलना नहीं सीख पाई, निपुती हो जाएगी, बेटे को खो देगी। क्योंकि बेटे का पालन झूठ बोलने से ही होगा। उसके सामने सही बोल दिया, लो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा तो निपोती हो जाएगी। बच्चा झूठ से पलता है, सत्य से नहीं। आगम के अनुसार झूठ बोलो, सब चीजों की व्यवस्था है। तो जो तुम हो, मूल प्रसंग है जो तुम हो। अब तुम ये सारे संसार की बातें बता दी, अभी बताओ तुम भक्त हो कि नहीं किसी के? हो ना? हाँ, तो भगवान के भक्त बना। अब आप सोचो भक्त का स्वरूप कैसे होना चाहिए, भक्त को मंदिर कैसे जाना चाहिए, मंदिर को क्या लेके जाना चाहिए, मंदिर में क्या भाव करना चाहिए। अब तुम भगवान पुराण मत पढ़ो। कौन सा पुराण पढ़ो? भक्त पुराण पढ़ो। भक्त हूं मैं, भक्त का अनुभव हो रहा है मुझे अनुभव हो रहा है कि हे भगवान मैं तेरा भक्त हूं और मैं भक्त मान रहा हूं। जो अनुभव है वो, तुम भगवान नहीं हो, तुम भक्त हो। तो भक्त पुराण पढ़ो, भक्त की क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसे कैसे भक्त हुए भगवान के। पढ़ो धनंजय कवि का पुराण भक्त का, कैसी भक्ति हुई। पढ़ो मैना सुंदरी का भक्ति पुराण, कैसे भक्ति की। पढ़ो भक्ति का फल पढ़ो, जहां जहां भक्ति का कॉपी बनाओ, साथ में कुछ नहीं। बोले क्या पढ़ रहे हो? बोले भक्ति पुराण पढ़ रहा हूं। इस शास्त्र में कहां कहां भक्ति आई है, कहां कहां भक्ति का फल लिखा है, कहां कहां क्या लिखा है, सब पूरा पूरा एक संग्रह बना लो और ऊपर डाल देना उसका भक्ति पुराण। नाम क्या डाल देना? भक्ति पुराण। और उसमें सब देख लो और अपन उसी में सफल होंगे। यदि तुम्हें महसूस हो रहा है कि मैं शिष्य हूं किसी गुरु का, तो गुरु पुराण ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो एक बार पढ़ लिया। गुरु कैसा होता है जिंदगी भर एक पढ़ना है, शिष्य कैसा होता है। कौन सा पुराण पढ़ना है? क्योंकि हमें अनुभव में क्या आ रहा है? मैं शिष्य हूं, मैं शिष्य हूं, ऐसा अनुभव में नहीं हो तो मत पढ़ना। भक्त नहीं हो तो भक्त पुराण नहीं पढ़ना। अनुभव में आ जाए या मन बने कि मैं शिष्य बनना चाहता हूं, मैं शिष्य बनना चाहता हूं, अच्छा शिष्य बनना चाहता हूं आगम के अनुसार। शिष्य पुराण पढ़ो, शिष्य का स्वरूप क्या होता है, शिष्य को क्या देखना चाहिए, गुरु में शिष्य को क्या देखना चाहिए, गुरु से शिष्य क्या पढ़ना चाहिए, गुरु से शिष्य को क्या लेना चाहिए, सब पढ़ो। जो जहां जहां शिष्य आ जाए पूरा शास्त्र पढ़ लेना, बस डायरी बना लो। गुरु शिष्य पुराण, कहां किस शिष्य ने क्या क्या किया, किस शिष्य ने क्या क्या किया, गुरु के प्रति क्या किया, वो सब इकट्ठा कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। शिष्य पुराण पढ़ो। शिष्य बनने के लिए हम गुरु पुराण पढ़ते हैं और हो क्या, अभी शिष्य ही नहीं हो, चौथी कक्षा पास नहीं हुई, 8वीं की किताब पढ़ रहा है पट्टा। कौन सी किताब पढ़ रहा है और क्लास कौन सी? चौथी फेल है। अभी चौथी कक्षा फेल है और किताब पट्टा पढ़ रहा है 8वीं की। अब इस साल भी पास होगा कि फेल? साहब मुझे 8वीं कक्षा का ज्ञान है। अरे मूर्ख, 8वीं का ज्ञान है, पहले चौथी का बचा। बोले चौथी का क्या करना, 8वीं का कर लिया ना। पेपर 8वीं किताब में से आएगा कि चौथी की किताब से? यही मूर्खता कर रहे हो आप। यही सबसे बड़ी कमी हो रही है कि तुम्हारी क्लास, तुम्हारा कौन सा ग्रंथ है। शिष्य बने नहीं, गुरु पुराण पढ़ रहे हो। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु को क्या आनंद आता है, गुरु की क्या चर्या होती है, वो बाद में पढ़ना, 2 मिनट में पढ़ लेगा। वो एक बार पढ़ा जाता है, गुरु पुराण एक बार पढ़ा जाता है, शिष्य पुराण जिंदगी भर पढ़ना है।
भगवान को एक बार पहचाना जाता है, जिंदगी भर क्या बने हो। भगवान एक बार जान लिया ना, भगवान वीतरागी है, अब उसमें तो गलती होने वाली, वो तो है वीतरागी, जान लिया, एक बार बैठाल दिया ना हमने वेदी पर, वो भगवान है कि नहीं। अब कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानने की जरूरत। अब 24 घंटे चूक कहाँ होना है, भगवान में कि भक्ति में। सही समझना महानुभाव, बहुत बारीक बात है। भगवान अपन ने पहचान लिया, अब बोलो इसमें चूक ज्यादा होगी कि भक्ति में चूक ज्यादा होगी। भक्ति में चूकेंगे, वो जिंदगी भर पढ़ना है, वो जिंदगी भर याद करना, क्योंकि हम जिंदगी भर भक्त बने रहेंगे। भगवान तो बनना ही नहीं है इस भाव में, भगवान को तो मात्र पहचानना है, तो हमने पहचान लिया। अनुभव तो जिंदगी भक्त हूं, भक्ति पुराण शिष्य हूं। गुरु को क्या पढ़ना, एक बार पढ़ लिया, गुरु को बना लिया गुरु, ऐसा होता है, बात खत्म हो गई। 24 घंटे भूल तो किससे होना है, प्रतिक्रमण किसको करना है, बोलो, प्रायश्चित किसको लेना है, भूल किससे होना है। ये पुराण पढ़ो, शिष्य पुराण पढ़ो, और ये अनुभूतियां यदि हमारे जीवन में आ गई, महानुभाव पूरे 4 महीने का आज सारांश दिया है तुम्हें। समय सार भी मैंने पढ़ाया है कि नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, शिविर भी सब लगाया, पर आज जो कह रहा हूं, किसको कौन सी क्लास पढ़ना है, जो वह है। अब तुम क्या अनुभव में ला रहे हो, तुम क्या अनुभव में आता है, तुम क्या हो, जिस समय तुम जो अनुभव में लाओ, बस वही आगम का पन्ना खोल लो। बाजार में गए हो, आगम के अनुसार बाजार में जाना है, आगम के अनुसार जाओ। शास्त्रों में क्या लिखा है, कौन से बाजार में जाना, आगम के अनुसार। बाजार कई प्रकार के बाजार होते भैया कि नहीं, मीट मार्केट भी होता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, आप बोलो ना। बियर मार्केट भी, सब मार्केट है। आगम के मार्केट जा रहे हो, नहीं, आगम से पूछो कौन से मार्केट जाऊं, कौन से मार्केट में, शास्त्र के अनुसार मार्केट जाऊंगा, जाओ ना, कौन मना कर रहा है। शास्त्र के अनुसार मार्केट, हर चीज में लिखा है। स्नान मार्केट, स्नान करना है, आगम के अनुसार स्नान करो, स्नान पुराण पढ़ो, स्नान पुराण पढ़ो, शास्त्र के अनुसार स्नान पुराण पढ़ो। अब मैं क्या क्या बताऊं, आज कार्यक्रम भी दूसरा है और पुराण इतने हैं कि जितने तुम्हारे 24 घंटे के कार्य हैं, हमारे पास उतने ही पुराण हैं। अब कार्य बताते जाओ, मैं पुराण बताते जाऊं। स्नान पुराण है कि नहीं शास्त्रों में, कैसे स्नान करना, कब स्नान करना, क्यों स्नान करना, आगम में लिखा है। सब का चार उठा के पढ़ो, कब स्नान करना, कैसे पानी से स्नान करना, कैसे साबुन लगा के स्नान करना, क्यों स्नान करना, ये सब साथ। स्नान भी करो, आगम के अनुसार स्नान करो, वह स्नान तुम्हें वंद का कारण नहीं होगा। इसलिए मोटिवेशन, जो तुम 24 घंटे करते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम चलते हो, जो कुछ भी तुम्हारा है, सब आगम के अनुसार करो। सब आगम में लिखा हुआ है, सब लिखा है। जहर खाना भी लिखा है आगम में, जहर पुराण। कौन सा पुराण, तुम बिना आगम के सेल्फ आर्ट खाते तो आत्महत्यारे नरकों में पड़ोगे, दुर्गति में। जहर ही खाना है तो हम आगम के अनुसार खाओ ना। बोला जहर पुराण, हाँ हाँ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्या खिलाया था, आगम के अनुसार खाओ ना। जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मोदे आदि, जय पुग्गल कम्म सुदयम न भज दे नानी। वैद्य और आगम के अनुसार जहर भी पियोगे तो मरोगे नहीं, बल्कि बीमारी भी ठीक हो जाएगी। महावीर भगवान की। आज अपन जिस कार्य के लिए, ये सब वही पुराण चल रहे हैं।
यात्रा पुराण। कौन सा पुराण? यात्रा पुराण। आगम के अनुसार यात्रा करो ना। उठो नहीं तो यात्रा पुराण है, जब गुरु साथ चले तो साथ चलो, भगवान साथ चले। भगवान जब मंदिर से उठेंगे, जहां भगवान बैठेंगे वहां हम बैठेंगे। भगवान खड़े हैं, भगवान विहार कर रहा है और तुम घर में गद्दी पे बैठे हो, तो भगवान भी कहेगा तू भी कल के दिन मर रहा होगा, मैं भी मंदिर में बैठा हूंगा। टेट फॉर टेट, टेट फॉर टेट होने वाला है। जब भगवान मंदिर से उठ गए हैं तो तुम्हारा भी कदम घर से उठ जाना चाहिए। और ये नियम भगवान, जब तक तुम नहीं बैठोगे मैं भी नहीं बैठूंगा, तुम्हारे बैठने के बाद मैं बैठूंगा। हमारे भगवान रास्ते में हो और तुम यहां रह रहे हो। तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? रास्ते में, और तुम रजाई में घर राटे ले रहे हो। जहां भगवान चलेगा वहां मैं चलूंगा, जहां गुरु चलेगा मैं चलूंगा, जहां गुरु रुकेगा वहां मैं रुकूंगा, जहां गुरु सोएगा वहां मैं सोऊंगा। बस मेरा एक ही नियम। भगवान वहां रास्ते में पड़े हैं। कौन सा गांव है? पहला गांव सरागदा जी, सबोदरी में भगवान और गुरु सबोदरी में हैं, और पट्टा घर में कर रहा, घर राटे ले रहा है। हाँ, और भगत है, भगत भगवान का भक्त है, महाराज का भक्त। काय का भक्त है? भक्त वो है जब भगवान गांव में है, भगवान जंगल में है, तो भक्त भी जंगल में रहेगा। मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। मेरे भगवान उठ करके वहां गांव में रह रहे हो, मैं जहां घर में आ जाऊं, मैं घर में से नहीं, जहां भगवान है वहां मैं हूं। भगवान रास्ते में चल रहे हो और मैं दुकान पे बैठा हूं। भगवान रास्ते में चल रहे हो, मैं दुकान पे बैठे कमा रहा हूं। पता नहीं ये कमाई कहां चली जाएगी बेटा। नहीं, भगवान मेरे नगर से बाहर निकल चुके हैं, मैं भी नगर से बाहर निकलता हूं। मैं भगवान का, तुम भगवान का साथ मत छोड़ना। 2 दिन के लिए भगवान तुम्हारा जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। ये भी उनको तो, अशोक नगर के भगवानों को तो जिंदगी में कितने वर्षों में पहली बार नगर से बाहर निकलना है, और वो भी 2 दिन के लिए। और बेटा तुम बताओ कितने बार नगर के बाहर निकलते हो? उनको तो 2 ही बार साथ देना है बेटा तुम्हारी जिंदगी। प्रतिदिन नगर के बाहर जाते हो कि नहीं? उनको तो जिंदगी में पहली बार मौका पड़ना है कि वो नगर के बाहर जा रहे हैं। तुम्हें तो जिंदगी भर नगर के बाहर जाना है। अब देख लो किसको किसकी जरूरत है। तुम 2 दिन भगवान के साथ नगर के बाहर भगवान गया है, तो मैं भी नगर के बाहर रहूंगा। ये 2 दिन का कष्ट है, फिर जिंदगी भर भगवान तुम्हारे साथ नगर के, जब जब बाहर जाओगे भगवान की छाया तुम्हारे साथ नगर के बाहर रहेगी। क्योंकि तुमने कहा था नहीं, भगवान नगर के बाहर है तो मैं भी नगर के बाहर रहूंगा। भगवान यदि नहीं बैठा है तो मैं भी नहीं बैठूंगा। वो चल रहा है मैं भी चलूंगा। तुम्हें तो 2 दिन भगवान के साथ चलना है। तुम्हारा तो जिंदगी भर भगवान तुम्हारे साथ चला रहा हूं। 2 दिन तुम भगवान के साथ चलोगे, जिंदगी भर भगवान तुम्हारे साथ चलेगा। 2 दिन तुम भगवान के साथ रहोगे, जिंदगी भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। 2 दिन तुम्हारा ये संकल्प हो जाना चाहिए कि नहीं, मेरा भगवान रास्ते में है और मैं घर में बैठे दुकान चला रहा हूं। मेरा भगवान रास्ते पे चल रहा है और मैं घर में सो रहा हूं। मेरा भगवान जंगल में सो रहा रह रहा है और मैं घर में सो जाऊं। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसा भाव, ऐसा परिणाम तुम्हारा आना है। मैं भगवान की यात्रा नहीं करा रहा हूं, मैं भगवान के साथ तुम्हें नहीं बुला रहा हूं। ये प्रोसेस है कि तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए भगवान को तुम्हारे साथ कर रहा हूं। ये 2 दिन का तो बहाना है कि तुम 2 दिन भगवान के साथ चलो, जिंदगी भर भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। ये एक प्रोसेस है। तुम समझ रहे हो कि मैं पद यात्रा चला रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए, तुम्हें लग रहा है कि तुम भगवान के साथ चलाना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि महाराज अपने साथ चलाना चाहते। नहीं महानुभाव, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया है कि तुम भगवान और गुरु के साथ चलोगे तो भगवान गुरु भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगा।
तुम एक रात 2 रातें पढ़ेंगे, तुम 2 रातें भगवान के साथ व्यतीत करो। तुम्हारी रातें कितनी है? नगर के बाहर तुम्हारी कितनी रातें बीतना है? भगवान के साथ तुम 2 रातें व्यतीत करो, जन्म जन्म तक तुम्हारी रातें भगवान के साथ बीतेंगी। भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुम्हें ज्यादा मौका है। भगवान को तो 2 रातें ही आना है बस, उसके बाद भगवान तो। ये आपके हर व्यक्ति को अपना सोच बनाना है, विचार करके। और आज का जो उपक्रम शुरू है वो बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचारी नवाचारी समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। उठो मत माताओं, उठो मत, बहुत गंदी आदत है तुम लोगों की। महाराज 10 के बाद छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे, लेकिन क्या करें हम लोग। आज बहुत बड़ी रथ यात्रा है जिसमें श्री जी को लेकर के रथ में बैठना होगा। 2 रथ में तो हमारे, एक में चक्रवर्ती रहेंगे, एक में महामंडलेश्वर भगवान को लेके रहेंगे। 2 रथ सुरक्षित हैं। इसके बाद मेरे पास अभी 7 रथ और आपके लिए बैठने की सुविधा है, जो श्री जी को लेकर के विहार करेंगे। 3रा रथ अशोकनगर का रथ है, 4था रथ ललितपुर का रथ है, 5वां रथ पवाजी का रथ है। ये सारे रथ बड़े बड़े हैं। इन रथों में श्री जी को लेकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो अपने चलिएगा। अशोकनगर का एक ही रथ बचा है, बाकी के रथ सब सेट हो चुके हैं। अब तुम्हारा पुण्य है कि तुम बैठोगे नहीं, लेकिन रथ कौन सा है? वालों ने अपनी साड़ोरा में रथ की बुक लगा ली। जी महाराज जी, अशोकनगर का चांदी का रथ और बड़ा वाला रथ दोनों बुक है। एक चक्रवर्ती के लिए, एक महामंडलेश्वर पिपरी निवासी रानी के नाम। 3रा हमारे पास वृषभ रथ है, जिस रथ में हम बैठेंगे श्री जी को लेकर के। बोली शुरू कर रहा हूं, जल्दी से जिसके भाव हो, क्योंकि जीवन में इससे बड़ी शोभा यात्रा नहीं। और जितने टाइम प्यार होगा उतने टाइम आपको रथ में बैठने का मौका मिलेगा। वैसे कई बार तो हम हर जगह स्टॉपेज पे अलग अलग भगवान का विहार कराते हैं, लेकिन तुम पुण्यशाली हो कि जब तक थोवन जी भगवान नहीं पहुंचेंगे तुम श्री जी के साथ रहोगे। आज पापा को बिठा लो, कल बेटे को बिठा लो, कल भतीजे को बिठा लो, वो आपकी व्यवस्था है जिसको बिठाना हो। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो रथ को, ललितपुर का रथ खाली। चलिएगा, तो कौन सौभाग्यशाली होगा? ईसागढ़ का हो गया, ईसागढ़ का हो गया, साड़ोरा का हो गया, करेरा का खाली है, करेरा ललितपुर। और खनिया दाना का रथ भी आया महाराज जी, ये सागवान वाला। चलिएगा, मालूम है चांदी वाला आ गया। चलिएगा, चांदी का रथ ललितपुर वाला कौन बैठेगा उसी की बोली शुरू करता हूं। 11,111 बहुत न्यूनतम राशि की हर आदमी बोल सके। श्री जी को लेकर के बैठने का सवाल, श्री जी सब अशोकनगर से ही जाएंगे थोबन जी। 11,111 1, 11,111 2, 11,111 सवा 2, 21,121। चांदी के रथ में श्री जी को लेकर के बैठने का सवाल 21,121 रुपया। 21,121 51,151। सोचने की बात है, हम इतना करोड़ों का रथ है जिसमें चांदी लगी, उस पर बैठने का सवाल करेंगे, लेकिन महिलाएं नहीं भगवान लेंगी, पुरुष लेंगे। चलिएगा, 51,151 1, 51,151 2, 51,151 सवा 2, 51,151 2.5, 51,151 पौने 3, 51,151। अद्भुत नजारा होगा, लगभग 150 क्रम है जुलूस के। जी, और ये मत सोचो कि महाराज जी किस रथ के साथ चलेंगे। महाराज जी हर रथ के साथ चलेंगे, समय समय पर हर रथ के पास पहुंचेंगे, समय समय पर हर समाज के बीच में पहुंचेंगे, ताकि ये कोई नहीं कहेगा कि महाराज जी हमारे साथ नहीं चले। पूरे जुलूस में महाराज जी को जहां जहां मौका मिलेगा अपने स्थान से चेंज होकर के उन लोगों के बीच में चलेंगे, ताकि हर व्यक्ति का मनोबल बढ़े, उत्साह बढ़े। 51,151 1, 51,151 2, 61,161 श्री जी को लेकर के विहार करने का सवाल 61,161। ये लाखों रुपए का धन है। गजरथ की फेरी तो कितने घंटे में लगती है? 1 घंटे में। आप तो आज से लेके 4 तारीख तक लगातार भगवान को लेकर के बैठोगे। ये 4 गुना नहीं, कम से कम 100 गुना पुण्य है श्री जी के विहार कराने का। 61,161 1, 61,161 2, सवा 2, 2.5, पौने 3,
71 चांदी के रथ में श्री जी को लेकर के बैठना, ललितपुर का, हाँ ललितपुर का, हाँ अभी करेंगे, वो भी करेंगे। चलिएगा ललितपुर का अरे 1,11,000 करो, काय को हिस्सा लगा रहे हो? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो। 1,11,111 1,11,111 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2 3 नाम दीजिए। किनका बोलना, जल्दी बोलो। मुकेश कुमार मुदित, अच्छा साड़ोरा वाली, जोरदार तालियां बजाइएगा। अब चलते हैं अगला रथ। कौन सा? ललितपुर का लकड़ी का रथ भी है ना, बड़ा वाला गजरथ वाला रथ ललितपुर का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।